तो आइए ट्रेन के हम लोग लास्ट कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। आज की क्लास में ट्रेन टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, एक ट्रेन एक खंबे को 5 सेकंड में तथा एक 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में पार करती है, तो बताइए ट्रेन की चाल क्या है, स्पीड पूछ रहा है। देखिए कभी भी ट्रेन का सवाल आए ना, कभी भी जब हम लोग इतने 2-3 क्लास से बना रहे हैं, जब भी ट्रेन का सवाल आए तो ट्रेन में बस आप ये देखिए, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये फॉर्मूला बस आप देखिए। ठीक है, इस फॉर्मूले पे बस फोकस करिए। वहाँ पे ये देखिए कि किस कंडीशन में, किसके कंडीशन में क्या दिया हुआ है। चाल दिया है तो क्या चाल पूछा है, सापेक्ष चाल दिया है। दूरी दिया है तो क्या ट्रेन की लंबाई दी है, ट्रेन की लंबाई दिया है या फिर प्लेटफॉर्म की भी दिया है, ये दिया है। समय तो हमेशा सेम रहता है। ठीक है, जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है या एक दूसरे को पार करते हैं इस तरीके से, तो इस फॉर्मूले के बेसिस पे पूरा चैप्टर बनता है। बस थोड़ा सा हम लोग को ध्यान रखना है क्या चीज़ यहाँ पे स्पीड के लिए क्या कहा जा रहा है, दूरी के लिए क्या कहा जा रहा है, समय के लिए क्या कहा जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग ध्यान रखेंगे, पूरा बन जाएगा, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। अब देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चन हैं, ये तो फिर भी देखिए ईजी है। अब क्योंकि हम लोग लास्ट में आ गए हैं, हमने लगभग देखिए ऑलमोस्ट लगभग हर टाइप हमने देख लिया ट्रेन में, जितने भी बन सकते हैं। ठीक है, हमने लगभग सब टाइप देख लिए हैं। तो हम क्या करेंगे, अब जितने भी लास्ट कुछ और क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए एक ट्रेन एक खंबे को 5 सेकंड में तथा एक 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में पार करती है, तो बताइए ट्रेन की चाल क्या है। अब यहाँ पे देखिए खंबा है उसको 5 सेकंड में पार करती है, एक लंबा पुल है उसको 600 मीटर लंबा पुल उसको 35 सेकंड में पार करते हैं, ट्रेन की चाल पूछ रहा है। अब यहाँ पे दोनों केस में क्या सेम रहेगा, क्या खास बात है, दोनों केस में ट्रेन की चाल समान रहेगी, है ना। खंबे को 5 सेकंड में चाल तो सेम ही है ना, चाल तो सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। ऐसा तो कहीं दिया नहीं है कि चाल अलग अलग है ना, बस इसमें ये दे रहा है कि अलग अलग समय में पार कर रही है ट्रेन। एक खंबे को अलग समय में पार कर रही है, एक जो 600 मीटर लंबा पुल है उसको अलग समय में पार कर रही है। तो चाल तो वहाँ पे सेम है, एक तो लंबाई सेम है और एक चाल सेम है, दोनों सेम है। ठीक है, हम लोग को वही ट्रेन की स्पीड निकालनी है, तो स्पीड के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए पहला कंडीशन क्या है, खंबे को 5 सेकंड में, है ना। तो पहले के लिए क्या हो जाएगा, T1 ले लेते हैं। देखिए T1 5 सेकंड, ठीक है, खंबे के लिए 5 सेकंड। इस टाइम पे ट्रेन की दूरी क्या होगी, लंबाई हम लोग क्या मानेंगे, x मान लेते हैं, और लंबाई जो है दूरी या फिर ट्रेन की लंबाई जो हम लोग कह रहे हैं, क्या दूरी कह रहे हैं, डिस्टेंस, उसको हम लोग x मान रहे हैं दोनों कंडीशन में, जो कि सेम है, जो कि दोनों कंडीशन में सेम है। उसके बाद 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड पार करते हैं, दूसरी कंडीशन T2 क्या हो जाएगा, 35 सेकंड। इस केस में लंबाई कितनी है, x ही है, दोनों केस में लंबाई से समान है ट्रेन की, कोई दिक्कत नहीं है। अब हाँ, दूसरे केस में 600 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है, तो हम लोग x के साथ साथ 600 को जोड़ देंगे, क्योंकि पुल को भी पार कर रही है ना। तो हम लोग देखे थे कि पुल की लंबाई जुड़ जाती है। तो अब ट्रेन की चाल बतानी है, तो क्योंकि दोनों केस में चाल समान है, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो हम लोग दोनों केस में दूरी बटा समय बराबर रख लेते हैं। तो पहले केस में दूरी क्या हो जाएगी, L बराबर x बटा समय कितना है, 5 सेकेंड। दूसरे केस में दूरी क्या है, x प्लस 600, क्योंकि 600 मीटर लंबा पुल है, 600 मीटर लंबा पुल है, बटे समय कितना है 35, ये हो गया। अब देखिए 5 से, चलिए ठीक है, 35 को उधर ले जाऊंगा तो कितना, 5 7 35, जैसे 35 यहाँ पे, तो 5 7 35 काट सकता हूँ, 35 क्योंकि उधर ही जाएगा 35 क्योंकि उधर ही जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7x, 5 7 35 कटेगा तो 7x बराबर x प्लस 600, कितना आ जाएगा, x इधर जाएगा 6x, 6x बराबर 600, तो x बराबर 100 आ जाएगा। या चलिए पूरा लिखता हूँ, 6x बराबर 600, तो x बराबर 100 मीटर सेकंड, सब चीज़ मीटर पर सेकंड में दिया यूनिट, तो हम लोग का आंसर किस में आएगा, मीटर में। सॉरी, ये तो हम लोग क्या निकाले, ये तो हम लोग ट्रेन की अभी लंबाई निकालें। ठीक है, ट्रेन की लंबाई कि हम लोग डिस्टेंस निकालें। अब हम लोग क्या निकालना है, ट्रेन की चाल निकालना है, स्पीड। तो स्पीड कैसे निकाल सकते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो स्पीड मुझे निकालनी है, तो दूरी कितनी है, कोई सा भी केस रखता हूँ, ये केस ले सकता हूँ, इसमें x की वैल्यू रख सकता हूँ या इसमें x की वैल्यू रख सकता हूँ, तो इसमें रख देता हूँ 100/5, डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना हो जाएगा, 20 सेकेंड में आएगा आंसर, सॉरी
मीटर पर सेकंड है ना, यूनिट इससे क्या हो जाएगी मीटर पर सेकंड, क्योंकि चाल है इसीलिए 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। चाल कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। इसको आपको चेंज करना तो आप चेंज कर सकते हैं किसमें, किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 चौक 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 72 किलोमीटर पर आवर, ये इसका आंसर हो जाएगा अगर किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो, नहीं तो इस 20 मीटर पर सेकंड तो है ही। चलिए अब आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन हो गया, एकदम ईजी था। क्या था, ट्रेन की चाल हम लोग बराबर रख दिए थे, है ना। अच्छा अब देखिए, मान लेते हैं कि अगर हम लोग दूरी बराबर रख देते, क्योंकि दूरी भी तो बराबर है ना, दोनों केस में दूरी भी तो बराबर है, मतलब ट्रेन की लंबाई तो बराबर है। तो रखते अगर तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, लेकिन रख देते दूरी बराबर चाल गुणा समय हम लोग रख देते, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन चाल तो पता ही नहीं है, तो चाल दोनों केस में अननोन हो जाता। समय तो हम लोग के पास है लेकिन चाल बिल्कुल नहीं पता, जबकि दूरी के साथ फ़ायदा क्या था, एक ये 600 मीटर वाला जुड़ जा रहा था उसके साथ, है ना, तो ये तो फ़ायदा था। चलिए ठीक है, इसकी बात करते हैं, इस क्वेश्चन की। बस ध्यान रखिएगा ये एक यूनिवर्सल है ट्रेन में, इसको आप ध्यान रखिए और थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सब बनेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए, एक रेलगाड़ी है 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में तथा 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई और चाल क्या होगी। यहाँ पे वही वाला केस है। ठीक है, दो कंडीशंस हैं, दोनों में लंबाई सेम है, चाल सेम है, तो हम लोग लंबाई लेके बनाएंगे, क्योंकि देखिए पुल की भी लंबाई दी है तो उससे आसान हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं, माना ट्रेन लेना पड़ेगा, रेलगाड़ी माना रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी, एल मीटर, हाँ मीटर में ना, हाँ ठीक, एल मीटर ले लेते हैं। अब देखिए दोनों कंडीशन में क्या सेम है, देखिए एक मिनट, तो पहले कंडीशन में समय कितना हो जाएगा, पहले कंडीशन में समय है 18 सेकंड, ये तो हो गया 18 सेकंड, और पहले कंडीशन में डिस्टेंस कितना है, दूरी कितनी है, तो पहले कंडीशन में डिस्टेंस या फिर दूरी कितनी हो जाएगी, एक तो ट्रेन की लंबाई क्या मान रहे हैं हम लोग, एल मान के चल रहे हैं, प्लस देखिए वहाँ पे हम लोग एक्स मान लिए थे, एक्स माने थे, यहाँ भी एक्स मान लेते हैं, चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं, थोड़ा मतलब आसान हो जाएगा, एक ही बात है ना, यहाँ भी एक्स मान लेते हैं। तो देखिए मान लेते हैं रेलगाड़ी की लंबाई हम लोग एक्स मान ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी की लंबाई एक्स प्लस पहले पुल की लंबाई कितनी है 162, ये हो गया पहले कंडीशन में पहला दूरी या फिर डिस्टेंस। दूसरा क्या हो जाएगा, समय कितना हो जा रहा है, दूसरा समय है 15 सेकंड में पार करती है पुल को, तो कितना हो जाएगा 15 सेकंड हो गया, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई प्लस कितने बड़े पुल को पार कर रही है 120 मीटर, ये दूसरे कंडीशन की बात हो गई। ठीक है, अब देखिए एक रेलगाड़ी 162 मीटर, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई हम लोग एक्स माने हैं, वो 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है तथा 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई तथा चाल क्या होगी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, वही चाल बराबर ले लेते हैं, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, दोनों के मतलब कंडीशन में, तो इसमें क्या हो जाएगा, दूरी पहले में दूरी बटा समय कितना है 18, यहाँ भी क्या है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये है डिस्टेंस, टाइम कितना है यहाँ पे 15 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, या तो 15 को और 18 को यहाँ गुणा कर दीजिए, है ना डायरेक्ट, या तो फिर क्या कर सकते हैं, दोनों को हम लोग कटा भी सकते हैं, तो कटाएंगे तो कितने में कटेगा, ये 3 पंचे 15 और 3 छके 18, देखिए डायरेक्ट यहाँ पे भी कटा सकते हैं, एक ही बात है, 15 को क्योंकि फिर उधर लेके जाएंगे, फिर 3 पंचे 15 3 छके 18, अब 5 इधर जाएगा 6 इधर जाएगा, तो 5 से क्या हो जाएगा, 5 इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x + 162 और 6x + 120, ये तो हो गया। अब कैसे निकालेंगे, 5x + 5 दूनी 10, हाथ से लाइए 5 के 30 और 1 31, 5 1 810 हो जाएगा। ठीक है, 16 1 मिनट गलत कर रहा हूँ, नहीं 16 5 80 और 810, ठीक। अब ये हो जाएगा 6x + 12 से 72 720 हो जाएगा ये, है ना, ये हो गया। अब 6x इधर, तो 6x 5x इधर कितना हो जाएगा, 6x - 5x x हो जाएगा, तो ये हो गया x बराबर 810 इधर है, 810 में से क्या बोलते हैं 720 को इधर ले जाते हैं, कितना बच जाएगा, 90 बचा जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 क्या आ गया, 90 हम लोग की आ गई ट्रेन की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई आ गई 90 मीटर, 90 मीटर हम लोग की ट्रेन की लंबाई है, तो देखिए ट्रेन की लंबाई 90 मीटर आ गई। चाल पूछा है तो चाल कैसे करेंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये यहाँ पे दिया है, दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं, इसमें रख देते हैं, तो 90 + 162 कितना हो जाएगा, देखिए अब हम लोग को निकालना है
तो कैसे निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ पे जैसे x की वैल्यू हम लोग रख दिए 90, तो 90 प्लस 162 कितना हो जाएगा 162 है ना, 90 प्लस 162 कितना हो जाएगा, ये 90 प्लस 162 बटे 18, तो कितना हो जाएगा 162 प्लस 90, 162 प्लस 90 कितना हो जाएगा 252, 252 बटे 18। अब 18 से कटता है क्या 252, डायरेक्ट अगर हम लोग सोचें तो देखिए 18 से 10 बार में तो 180 हो गया, तो वो तो वहीं ख़त्म हो गया। अब 180 है ना, तो 14 से देखिए ट्राई करके, क्योंकि 4 अट्ठे 32 और यहाँ पे यूनिट डिजिट में 2 है, तो 18 14 बार में ट्राई करके देखते हैं। तो 14 अट्ठे कितना हो जाएगा, मुझे सही से पढ़ा सही से याद नहीं रहा था कभी 14 अट्ठे कितना हो जाएगा 15 अट्ठे 120, तो 14 अट्ठे कितना हो जाएगा 112। चल ठीक है, 14 अट्ठे 112 बचा कितना, हाँ से 11, 14 और 1 11 15, हाँ ठीक है आगे ठीक। 18 से 14 बार में जाएगा ये, ठीक है, ये जाएगा 14 बार में, तो आंसर कितना आ जाएगा 14। ये क्या आया 14, ये आया हमारा मीटर पर सेकंड में आया, ठीक है, ये स्पीड आ गई मीटर पर सेकंड में। चलिए ठीक है बढ़िया, तो 14 मीटर पर सेकंड ये आ गया आंसर। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ गई 90 मीटर और चाल कितनी आ गई 14 मीटर पर सेकंड, ठीक है, तो ये तो हो गया। अब उसके बाद 1 मिनट ये आ गया, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ देख लेते हैं आगे, 1 मिनट, ये पूरा आई थिंक दिख तो रहा होगा, 1 मिनट बस, 1 मिनट, हाँ ठीक है, चलिए सही आ रहा है। चलिए अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, देखते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन हल्का सा, मतलब ये क्वेश्चन भी वैसा ही है जो हमने पिछली क्लास में किया था, ठीक है, इसको एक बार ध्यान देते हैं। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रही ट्रेन में बैठा व्यक्ति देखता है ट्रेन की स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, और अगर ट्रेन में कोई व्यक्ति बैठे तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी। अगर ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा तो व्यक्ति की स्पीड भी हो जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि वो ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है, ये तो ठीक है। कि उसे विपरीत दिशा में यात्रा करने वाली मालगाड़ी को पार करने में 7 सेकंड लगते हैं, कि उसके विपरीत दिशा से कोई मालगाड़ी आ रही है और वो उस मालगाड़ी को 7 सेकंड में पार कर जाता है। मतलब व्यक्ति पार नहीं करता, व्यक्ति क्योंकि ट्रेन के अंदर बैठे है तो ट्रेन पार करेगी, और ट्रेन पार करेगी तो ऑटोमेटिकली एक तरीके से व्यक्ति ही पार करेगा। तो व्यक्ति ये देखता है कि विपरीत दिशा से मालगाड़ी आ रही है तो वो उसे 7 सेकंड में पार कर जाता है, मालगाड़ी को 7 सेकंड में पार कर जाता है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि ट्रेन में बैठा व्यक्ति या फिर ट्रेन मालगाड़ी को पार कर रही है, मतलब ट्रेन की स्पीड ज़्यादा होगी मालगाड़ी से, ठीक है। मालगाड़ी को पार करने में 7 सेकंड लगते हैं। यदि मालगाड़ी की लंबाई 175 मीटर दिया मालगाड़ी की लंबाई, तो हम लोग को उसकी चाल निकालनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, क्या ट्रेन की लंबाई की बात किया नहीं किया है, तो ट्रेन की लंबाई के लिए हम लोग टेंशन नहीं लेंगे, क्योंकि ट्रेन की लंबाई की बात कर ही नहीं रहे। यहाँ पे तो हम लोग का एक्स मानना ज़रूरी था, इन दोनों में एक्स मानना ज़रूरी था, तभी चाल निकल के आता। यहाँ पे अगर हम लोग नहीं मानेंगे तो भी निकलेगा, कैसे देखिए, क्योंकि यहाँ पे स्पीड दिया है ट्रेन की और समय दे दिया है ना, तो यहाँ पे कैसे निकलेगा। देखिए यहाँ पे एक तरीके से कैसे निकल सकता है, ट्रेन की स्पीड या फिर व्यक्ति की स्पीड, है ना, तो हम लोग ट्रेन की ले लेते हैं, क्योंकि व्यक्ति की स्पीड ट्रेन की स्पीड एक ही बात है। तो S1 ले लेते हैं इसको, S1 बराबर कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटे, या S1 नहीं लेके मैं इसको ST लूँगा, ST, ठीक है, ST ले लूँगा। उसके बाद हम लोग को क्या निकालना है SM, M मतलब मालगाड़ी को आई थिंक इंग्लिश में फ्रेट ट्रेन बोलते हैं शायद तक, पता नहीं मुझे। तो SM मालगाड़ी क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम लोग को पता नहीं है। अब ये कह रहा है कि विपरीत दिशा में यात्रा कर मालगाड़ी को पार कर 7 सेकंड लगते हैं। समय तो हमारे पास 7 सेकंड, ये तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, 7 सेकंड ही लगेंगे, 7 सेकंड लगेंगे, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग समय था, क्योंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म को पुल किया जा रहा था, अलग अलग प्लेटफॉर्म को पार किया जा रहा था। यहाँ पे एक खंबे को प्लेटफॉर्म को पार किया जा रहा था, इसलिए यहाँ पे एक दूसरे को पार कर रहे हैं, इसलिए एक ही समय लगेगा। तो ये हो गया T बराबर 7 सेकंड। अब तो ST हो गया 60, ऐसा हम लोग को निकालना है, T 7 दिया है, और एक और चीज़ क्या दी है यहाँ पे मालगाड़ी की लंबाई, तो LM ले लेते हैं। मालगाड़ी की लंबाई कितनी है 175 मीटर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्पीड दिया 60 किलोमीटर प्रति घंटे में, जबकि यहाँ पे मीटर और सेकंड की बात चल रही है। यहाँ पे तो किलोमीटर पर आवर को कोई दिक्कत था नहीं, यहाँ पे मीटर और सेकंड की बात कर रहे हैं। अब इसको कैसे निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या सेम है या फिर यहाँ पे क्या खास बात है। तो हम लोग एक काम करते हैं, SM जो दिया है SM, इसको हम लोग मान लेते हैं, माना SM क्वेश्चन मार्क नहीं है, माना कि SM जो है वो x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। मालगाड़ी की चाल हम लोग
x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा हम लोग मालगाड़ी की चाल मान लेते हैं। अब क्योंकि विपरीत दिशा में इसलिए सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो सापेक्ष चाल कितना जुड़ जाएगा, दोनों कितना हो जाएगा, x प्लस 60। ये तो बढ़िया है, किलोमीटर पर आवर, तो इसकी तो स्पीड आ गई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय उससे निकालें, क्योंकि देखिए दूरी तो ट्रेन की दी नहीं है ना, तो अगर हम लोग मालगाड़ी के निकालें तो हाँ ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि देखिए किसकी बात की जा रही है, ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति की बात की जा रही है, इसलिए तो दूरी दिया नहीं है। अगर ट्रेन की बात करता तो हो सकता है उसको दूरी देना पड़ता, ट्रेन की उसको दूरी देनी पड़ती, लेकिन ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति की बात की जा रही है, और व्यक्ति का तो मतलब कोई दूरी होता नहीं है ना, इसलिए ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति की बात की जा रही है, इसीलिए तो ये हम लोग को ध्यान रखना है, ट्रेन में बैठा व्यक्ति देखता है, व्यक्ति की बात है, इसलिए उसकी दूरी का तो सवाल ही नहीं उठता। तो सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल क्या है, x प्लस 60, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी क्या है, मालगाड़ी की लंबाई, समय कितना है, 7 सेकंड। अब क्योंकि ये देखिए कि ये पूरा किलोमीटर पर आवर में है ना, और चाल को हम लोग, ये क्या है, एक्स मालगाड़ी की चाल है, तो मालगाड़ी की चाल को हम लोग डायरेक्ट किलोमीटर पर आवर में निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जैसे हमने पिछले भी क्लास के कुछ 1-2 क्वेश्चन में किया था। तो ये किलोमीटर पर आवर में है, ये है मीटर पर सेकंड। इस मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए मैं 18/5 का गुणा करूँगा, ठीक है। अब ये काटूंगा 7 से, मैं 7 से जाएगा ये 7 दूनी 14 और 7 पंचे 35, ये जाएगा 5 से 5 बार में, तो 18 पंचे 90, x प्लस 60 बराबर कितना हो जाएगा, 90 या फिर 90। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर आ गया। फिर इसको अगर निकालना है मीटर पर सेकंड में तो निकाल सकते हैं, मीटर पर सेकंड में निकालने के लिए वही 5/18 गुणा करेंगे, ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा। तो ये होगा 30 किलोमीटर पर आवर। 1 मिनट, सही है, 30 किलोमीटर पर आवर है ना, एकदम सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो देखिए ये हो गया। अब 3 क्वेश्चन हमने देखे अभी है ना, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, देखते हैं आगे। आइए अब ये दोनों सवाल देखते हैं। देखिए दोनों काफ़ी लंबे सवाल हैं, लेकिन है उतने ही इंटरेस्टिंग। कैसे हैं ये देखिए, मतलब बनेंगे एकदम बेसिक ही, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा हो सकता है कैलकुलेशन ज़्यादा हो इसलिए लंबे हो गए, देखिए, या फिर जानबूझ के ज़्यादा लंबा लिख दिया गया हो, हम लोग को देख रहे हो। देखिए 2 रेलगाड़ियाँ हैं, ठीक है, कोई भी 2 रेलगाड़ियाँ होंगी, वो स्टेशन ए तथा स्टेशन बी से एक दूसरे की ओर क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो 2 रेलगाड़ियाँ हैं, स्टेशन ए मान लेते हैं इस साइड कहीं पे, ठीक है। अच्छा चलिए इसका बना भी देते हैं, ड्राइंग कर वैसे बनाना ही पड़ेगा, यहाँ मान लेते हैं ये है स्टेशन ए, यहाँ पे स्टेशन बी, ठीक है, ये स्टेशन ए स्टेशन बी। 2 रेलगाड़ियाँ स्टेशन ए से कोई एक रेलगाड़ी निकलती है, इसकी स्पीड कितनी, 50। स्टेशन बी से कोई एक रेलगाड़ी निकलती है, इसकी स्पीड कितनी है, 60, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। स्टेशन ए से स्टेशन बी से, ये कोई दिक्कत की बात नहीं है कि चाल से चलती है। एक स्थान पर मिलने पर, मान लेते हैं वो दोनों कहीं एक स्थान पर मिलेंगे, एक स्थान पर हम लोग मिलेंगे, ठीक है। किसी एक स्थान पर मिलने पर दूसरी ट्रेन को आभास होता है, दूसरी ट्रेन को पता चलता है कि उसने पहली ट्रेन की अपेक्षा 120 किलोमीटर की दूरी ज़्यादा तय कर ली है, कि इसने, क्योंकि देखिए इसकी स्पीड ज़्यादा है। दोनों निकले कब, दोनों एक ही समय पर निकले, ठीक है, दोनों एक ही समय पर निकले हैं, इसकी स्पीड कम है, इसकी स्पीड ज़्यादा है। जब दोनों एक ही समय पर निकले हैं, कहीं बीच में स्टॉपेज है नहीं, ऐसा कुछ क्वेश्चन में दिया नहीं है, मतलब ऑब्वियस सी बात है, जो जिस ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है वो ज़्यादा ही चलेगी, ठीक है। और कितनी ज़्यादा चल रही है, तो वो 120 किलोमीटर की दूरी ज़्यादा चल रही है पहली ट्रेन से, हो गया। तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी हम लोग को बतानी है, दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या होगी ये हम लोग को बतानी है, ठीक है। अब देखिए मान लेते हैं कि पहली ट्रेन, माना लिखते हैं यहाँ पे, देखिए माना कि पहली ट्रेन द्वारा तय दूरी कितनी है, हम लोग मान लेते हैं x किलोमीटर है, ठीक है। मान लेते हैं, मानने में क्या है, पहली ट्रेन द्वारा तय दूरी कितनी, x किलोमीटर है, तो दूसरी ट्रेन द्वारा तय दूरी कितनी होगी, x प्लस 120, क्योंकि ये 120 ज़्यादा चली है। तो दूसरी ट्रेन की दूरी, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d2 ले लेंगे, कितना हो जाएगा, x प्लस 120, ठीक है, ये हो गया x प्लस 120 किलोमीटर। तो ये तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो पहली ट्रेन की दूरी x किलोमीटर, दूसरी ट्रेन की दूरी है x प्लस 120 किलोमीटर। चलिए ठीक है, आप क्या बोल रहे हैं, तो हम लोग को निकालना है दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है, मतलब
ये अगर x चली है तो दूसरी x प्लस 120 चली है, ये अगर यहाँ से कहीं x चली होगी तो ये फिर वो x का तो डिस्टेंस तय की है प्लस 120 किलोमीटर और। ठीक है, तो देखिए कैसे हो जाएगा। यहाँ पे मतलब ये ट्रेन जितना चली है तो ये ट्रेन उतना तो चली ही है प्लस 120 किलोमीटर और चली है। तो अगर हम लोग इन तीनों को जोड़ दें तो टोटल आ जाएगी बीच की दूरी, है ना। ये मान लीजिए ए जो है, मान लेते हैं कि ए जो है इतना दूर चली है तो बी भी इतना दूर चलेगी प्लस 120 किलोमीटर वो और चलेगी। तो अगर तीनों को हम लोग जोड़ देंगे तो तभी तो तीनों का हम लोग जोड़ देंगे तभी वो एक दूसरे पे मिलेंगे आके, तभी एक दूसरे पे से आके मिलेंगी वो ट्रेनें। ठीक है, तो देखिए पहली ट्रेन के द्वारा तय दूरी x, दूसरे ट्रेन के द्वारा तय दूरी हम लोग मान लिया x प्लस 120 ये दिया है, क्योंकि अब यहाँ पे क्या सेम है तो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे क्या सेम है, चाल, समय या दूरी। चाल अलग अलग है, समय हम लोग देख रहे हैं समय सेम है, समय सेम है। ठीक है, दूरी देखिए दूरी फिर अलग हो गया, लेकिन समय सेम है। क्यों समय इसलिए सेम है क्योंकि ये ए से जब निकलती है तभी बी से ये निकलती है, और जब ये ए से निकली जब ये बी से निकली दोनों आपस में आके मिले, तो जब आपस में आके मिलते हैं तब तक दोनों सेम टाइम डिस्टेंस मतलब सेम समय उन लोग का है, समय उन लोग का सेम है, सेम बराबर है। ठीक है, समय बराबर है तो क्या हो जाएगा, देखिए क्योंकि चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो समय बराबर दूरी बटा चाल। अब क्योंकि समय दोनों कंडीशन में बराबर है इसलिए दूरी बटा चाल बराबर दूरी बटा चाल दोनों कंडीशन में। एक कंडीशन क्या है, देखिए दूरी x चाल ये, तो दूरी बटा चाल, ठीक है, बराबर दूसरी कंडीशन दूरी x प्लस 120, चाल कितनी है, चाल है 60। ठीक है, ये तो सही है। अब हम लोग क्या बोलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 60, x बराबर 50x प्लस 120 कितना हो जाएगा, 60x बराबर 50x प्लस 12 पंचे 60, 6000 हो जाएगा ये, 6000। अब देखिए 50x 60x में से 50x जाएगा तो 10x, तो 10x बराबर 6000, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 600। अब ये x क्या निकला है, पहली ट्रेन द्वारा तय दूरी, ये किलोमीटर में, तो 600 किलोमीटर, 600 किलोमीटर है ना, ये हो जाएगा पहली ट्रेन द्वारा तय दूरी। तो दूसरी ट्रेन द्वारा तय दूरी कितनी हो जाएगी, पहली ट्रेन द्वारा तय दूरी कितनी हो गई, इसको हम लोग d1 भी लिख सकते हैं, d1 हो गया 600 किलोमीटर। अब दूसरी ट्रेन द्वारा तय दूरी तो d2 कितना हो जाएगा, 120 ज़्यादा चली है तो 600 तो है ही, प्लस 120 और हो जाएगा, कितना हो गया टोटल 720, 720 हो गया। ठीक है, अब 720 प्लस 600 दोनों को जोड़ देंगे, जिससे ये जितना दूरी चली थी प्लस ये उतना ही दूरी चली प्लस 120 किलोमीटर एक्स्ट्रा चली, तब दोनों ट्रेनें आपस में मिल गई, मतलब x प्लस 120। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 600x प्लस 120 कितना हो जाएगा 720। तो 600 और 720 कितना हो जाएगा, 600 प्लस 720 ये हो जाएगा 7 6 13, 1320 किलोमीटर। ठीक है, ये आ गया आंसर। तो ये हम लोग को समझ में आना चाहिए, ये इस तरीके से आंसर आ गया। ठीक है, हमने पहली ट्रेन के द्वारा तय दूरी x मान ली, तो दूसरे ट्रेन की तो दी 120 किलोमीटर प्लस ज़्यादा चली है। अब हम लोग यहाँ से चाल बराबर दूरी बटा समय, क्योंकि दोनों ट्रेन के द्वारा लिया गया समय सेम है, टाइम सेम है, इसलिए टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड दोनों कंडीशन में हम लोग देख लिए, इसको सॉल्व किए, वहाँ से x की वैल्यू आ गई 600। दूसरी ट्रेन के लिए क्या है 600 प्लस 120 एक्स्ट्रा चली तो 720 प्लस 600, उससे टोटल डिस्टेंस आ जाएगा दोनों स्टेशन के बीच में कितना डिस्टेंस है, ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतीक अपने घर जाने के लिए 300 किलोमीटर की यात्रा अंशतः रेलगाड़ी से, मतलब कुछ दूरी रेलगाड़ी से तथा शेष बस से तय करता है। ठीक है, उसकी मतलब 300 किलोमीटर की उसको यात्रा करनी है, 300 किलोमीटर उसको डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो कुछ यात्रा वो करता है ट्रेन से, फिर उसका मन करता है कि मैं बस से जाऊँगा, फिर वो बस से जाता है। यदि वह 60 किलोमीटर की यात्रा ट्रेन से तथा शेष बस से तय करता है, अगर 60 किलोमीटर की यात्रा ट्रेन से करेगा तो बस से कितना ट्रैवल करेगा वो 240, 300 में से 60 किया तो 240, तो 240 करेगा बस से, तो उसे 4 घंटे लगते हैं। इस पूरे प्रोसेस में उसको 4 घंटे लगते हैं। जब वो ट्रेन से किया 60, बस से किया 240, तो उसे 4 घंटे लगे। पहली बात, यदि वह 100 किलोमीटर की यात्रा ट्रेन से तथा शेष बस से तय करता है, 100 किलोमीटर अगर वो ट्रेन से करेगा और बचा कितना 500 नहीं, कितना 200 बचेगा, 200 वो किससे करेगा बस से, तो उसे 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं। 4 घंटे प्लस 10 मिनट, 10 मिनट उसको ज़्यादा लगेंगे, बस 10 मिनट उसको ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, ये दो कंडीशंस हो गई। ठीक है,
तो ट्रेन तथा बस की गति हम लोग को निकालनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेते हैं, माना ट्रेन की गति, स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ बस y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हम लोग देख लिए x और y। ये देखिए जानबूझ के थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, हल्का सा छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन काफ़ी नहीं, थोड़ा सा लंबा है। ठीक है, देखिए अब देखिए, तो पहला कंडीशन क्या था, यदि 60 किलोमीटर की यात्रा ट्रेन से तथा शेष बस से तय करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। पूरे प्रोसेस में उसको 4 घंटे लग रहे हैं। मतलब क्या कहा जा रहा है कि कुल उसे 4 घंटे लग रहे हैं। समय उसको कुल कितना लग रहा है, 4 घंटे। ठीक है, 4 घंटे उसको कुल लग रहे हैं, मतलब 4 घंटे उसको कुल लग रहे हैं, मतलब कि ट्रेन से वो यात्रा किया प्लस बस से वो यात्रा किया, तब उसको 4 घंटे लगे। तो हम लोग के पास समय आ गया। खास बात जो हम लोग हमेशा ढूंढते हैं, खास बात क्या है, समय, कुल समय 4 घंटे लगे। पहले कंडीशन में 4 घंटे, दूसरे कंडीशन में 4 घंटे प्लस 10 मिनट एक्स्ट्रा। तो हम लोग पहले कंडीशन का समय मतलब देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रेन से जाने में कितना समय लगा प्लस बस से जाने में कितना समय लगा, टोटल 4 घंटे, यही होगा है ना, क्योंकि 4 घंटे की उसकी यात्रा है, कुछ वो बस से ट्रैवल कर रहा है, कुछ वो ट्रेन से ट्रैवल कर रहा है। तो हम लोग ऐसे देखेंगे। तो देखिए समय क्योंकि हम लोग मान रहे हैं, अब समय क्या होता है, अब क्योंकि चाल बराबर दूरी बटा समय है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल है ना। अब क्योंकि देखिए समय बराबर दूरी बटा चाल, तो समय हम लोग को निकालना है, तो दूरी बटा चाल। तो देखिए 300 किलोमीटर की यात्रा अंशतः रेलगाड़ी से शेष बस से। तो देखिए रेलगाड़ी से कितना कर रही है, 60 किलोमीटर। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी बटा चाल, चाल कितनी है x, ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी, ट्रेन की चाल बराबर, क्योंकि दोनों बराबर नहीं, प्लस होगा, प्लस कितना हो जाएगा 240। बस के लिए कितनी दूरी बची, 240। बस की स्पीड कितनी है y, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूँ तो समय निकलेगा, समय बराबर दूरी बटा चाल प्लस दूरी बटा चाल, ट्रेन द्वारा लिया गया समय प्लस बस द्वारा लिया गया समय, दोनों मिलाकर के 4 घंटे। ठीक है, दोनों मिलाकर के 4 घंटे हो गए। चलिए ये तो सही है। अब क्योंकि देखिए 60 किलोमीटर 240 किलोमीटर 4 घंटे सब किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको अभी इसी में रखते हैं, मीटर पर सेकंड में चेंज नहीं करते। ट्रेन तथा बस की गति हम लोग को एक्स और वाई निकालना है। ये हो गया पहली कंडीशन। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब दूसरे के लिए क्या करेंगे, यदि वह 100 किलोमीटर की यात्रा, वो यहाँ पे 60 था, अब हो गया 100 किलोमीटर की यात्रा ट्रेन से करता है तथा शेष बस से करता है, तो दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, दूसरे के लिए हाँ चलिए यहाँ करता हूँ। ट्रेन की दूरी कितनी हो गई, 100, और चाल तो उसकी x है ही, प्लस अब बस के लिए कितनी दूरी बचेगी, 200, उसकी चाल तो y है ही, और 4 घंटे प्लस 10 मिनट एक्स्ट्रा, तो 4 प्लस 10 मिनट है, मिनट को उसको हम लोग चेंज कर देंगे घंटे में, घंटे में चेंज करने के लिए 60 का गुणा करेंगे, मतलब 60 का डिवाइड करेंगे। 4 घंटे प्लस 10 मिनट, 10 मिनट को हम लोग आवर में चेंज करने के लिए 60 का डिवाइड कर रहे हैं, 60 का डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया 10/60, तो 1/6। अब वैसे इसको हम लोग और कर सकते हैं, करना चाहें तो, रुकिए अगली बार में कर देंगे। इसको हम लोग लिखते हैं समीकरण नंबर 2। तो हम लोग के पास आ गया है समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब देखिए, अब इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, अगर देखिए ये तो हो जाएगा 15 चौक 60, कैसे कर सकते हैं इसको 60, तो ये कटेगा 6 चौक 24 और 1 15, 24 और 1 25, 25/6, 25/6 यहाँ से हो जाएगा। और अगर देखिए हम लोग को, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन को माइनस करना है, माइनस क्यों करेंगे, माइनस करेंगे जिससे क्या होगा, x या फिर y कोई भी एक चीज़ कटेगी। ज़रूरी ये है कि इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ बराबर हो जाए। तो बराबर हम लोग कैसे कर सकते हैं, वही हम लोग सोच रहे हैं यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे 25/6, तो 25 से तो हम लोग काट सकते हैं ना, 6 24, हाँ ठीक। देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, और ये वाले इक्वेशन को और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग करीब सॉल्व कर देंगे, 1 मिनट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो देखिए ये हो गया। अब इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 100/x 100/x प्लस 200/y, और ये कितना हो जाएगा 1/6, 10/6 है, 0 0 काटेंगे, कितना बटेगा 1/6, 4 प्लस 1/6 कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1/6, तो 6 लेंगे एलसीएम, 6 चौक 24 प्लस 1 25, 25/6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25/6। अब क्या हम लोग देख पा रहे हैं, 25 से इसको काट सकते हैं, हाँ बिल्कुल, ऊपर वाले को हम लोग बिल्कुल काट सकते हैं 25 से।
या फिर यहाँ से डायरेक्ट नहीं काटना चाहते आप तो फिर 25 को आप यहाँ ले जाइए। 25 को हम लोग मतलब इस पूरे के ब्रैकेट में या तो 1/25 बाहर लिखेंगे तो 25 फिर अंदर गुणा होगा तो 25 अट्ठे 200 इसमें कटेगा, फिर 25 चौक 100 इसमें कटेगा, या फिर डायरेक्ट यहाँ से हम लोग ऊपर काट सकते हैं। मतलब अगर जल्दी करना हो तो कोई गलत तो है नहीं। 25 से ये जाएगा कितना, 25 से 1, 25 से 8 बार में और ये 25 से 4 बार में। ये तभी हम लोग यूज़ कर सकते हैं जब हम लोग कब एग्ज़ाम हॉल में बैठ के MCQs बना रहे हैं। जब कोई एग्ज़ाम हो रहा है, हम लोग तो वैसे उसी की तैयारी कर रहे हैं ना, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की। अगर एग्ज़ाम हॉल जो हम लोग बैठते थे स्कूल टाइम पे या फिर हम लोग PSC की मेंस के लिए बैठते हैं, तब वहाँ पे ये करना बिल्कुल गलत हो जाएगा। तब तो हम लोग वहाँ पे ये कर ही नहीं सकते हैं ना। तो 25 अट्ठे 200 और 25 चौक 100 ये तो ठीक है। अब हाँ, अब देखिए 4 में आ गया तो ये हो गया 4 4/x प्लस ये हो गया 8/y बराबर 1/6 हो गया। अब इसको हम लोग लेंगे समीकरण नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 ले लेंगे। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 में देखिए क्या चीज़ हम लोग गुणा करेंगे जिससे कट जाएगा x या फिर y। तो हम लोग को दिख रहा है, हम लोग यहाँ पे 30 का गुणा कर देंगे, 8 3 24, लेकिन 30 का गुणा करने से काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ये हो जाएगा 224 240, मतलब यहाँ गुणा कर देंगे 30 का तो 8 3 24 240, तो दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यहाँ भी 30 तो 120 थोड़ा बड़ा हो जा रहा है। बट यहाँ अगर हम लोग 15 का गुणा कर दे तो 15 चौक 60, तो ये 60/x कट जाएगा ना, तो ये कर सकते हैं। अगर उसको लेना तो उसको ले लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए उसी को ले लेते हैं, 30 का गुणा करते हैं ना। हाँ चलिए 30 का गुणा करते हैं, एक ही बात है। देखिए 30 का गुणा करते हैं तो समीकरण 1 समीकरण 3, तो समीकरण 3 में 30 का गुणा करके 1 से माइनस करने पर, ठीक है। तो देखिए समीकरण 3 में हम लोग गुणा करेंगे इसका अपना 30 का, तो लिखते हैं यहाँ पे समीकरण 3 में 30 का गुणा कर 1 से घटाने पर, ये घटाने का मैंने साइन बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे गुणा, तो कितना हो जाएगा 120। 120 कैसे हो गया, इस पूरे के बाहर में हमने 30 का गुणा किया है तो 30 4 के बार 120, और ये कितना हो जाएगा 8 3 24 240 प्लस 240y बराबर 1/6 है। यहाँ पे 30 का यहाँ पे भी गुणा होगा है ना, दोनों पक्षों में 30 का गुणा होगा दोनों साइड पे, तो 30 का यहाँ गुणा होगा तो 6 पंचे 30 5 आ जाएगा, ये हो गया 5। अब यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे 60x 60/x प्लस 240/y बराबर 4। अब हम लोग क्या किए हैं कुल मिला के, समीकरण 3 माइनस समीकरण 1, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1, ये हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे माइनस, तो माइनस कर देंगे, पूरा माइनस हो जाएगा ये। तो माइनस माइनस देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे मतलब साइन चेंज होता है, तो यहाँ प्लस था यहाँ हो जाएगा माइनस, है ना, इसको हटा देते हैं। तो यहाँ प्लस था यहाँ चेंज हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ हो जाएगा माइनस, फिर यहाँ प्लस है यहाँ हो जाएगा माइनस। इस तरीके से साइन चेंज होते हैं। तो यहाँ पे प्लस में है ये चीज़ और ये चीज़ अब हो गई माइनस में, तो ये चीज़ पूरी कट जाएगी, कट गई पूरी चीज़। अब ये मतलब वही चीज़ है, इसमें से इस पूरे को माइनस करेंगे तो अंदर वाले सभी तो माइनस के कारण सब चेंज होते जाता है, क्या बोलते हैं अपना साइन, है ना। इस पूरे में से अगर मैं इस पूरे को यहाँ साइड में भी लिख देता तो इतना माइनस इतना लिखता, तो इस माइनस जो एक माइनस है उसके कारण दूसरे वाले इक्वेशन के अंदर के पूरे साइन चेंज हो जाते हैं ना, इसलिए हम लोग यहाँ पे साइन चेंज कर देते हैं हमेशा। तो ये हो गया पूरा माइनस, यहाँ पे क्या होगा 120/x माइनस 60/x, कितना बचेगा टोटल 120/x माइनस 60/x, कितना बच जाएगा 60/x। 120 में से 60 गया तो 60, तो 60/x 60/x बराबर कितना बचा, ये तो कट गया, 5 में से 4 गया तो 1, मतलब x की वैल्यू हम लोग की 60 आ रही है। ये तो पूरा एकदम सिंपल साधा है ना, सिंपल साधा एकदम सीधा स्ट्रेट 60 आ गया। देखते हैं सही है कि नहीं। तो हम लोग x की वैल्यू, अच्छा मतलब ट्रेन की वैल्यू 60 आ गई, क्या बात है। तो ट्रेन की वैल्यू 60 किलोमीटर/आवर आ गई, चलिए ठीक है। और हम लोग को अब y की निकालनी है, तो y की निकालनी किसी में भी रखते हैं, समीकरण 1 में रखिए या 3 में रखिए। मुझे किस में, मुझे देखिए 60 और 60 ही कट जाएगा डायरेक्ट, तो इसमें रख देते हैं ना। तो पहले में रख देंगे, तो पहले में रखेंगे तो 60 और 60 डायरेक्ट कटा, 60/60 प्लस 240/y बराबर 4। तो 60 से 60 कटा, 1 बचा, 1 यहाँ पे बचा, अब 1 जाएगा इधर, तो 4 में से 1 गया तो 3, तो y बराबर कितना हो जाएगा 240/3, तो 3 8 24, 80 किलोमीटर/आवर बस की स्पीड है, ठीक है। देखिए 60 की वैल्यू हम लोग समीकरण 1 इक्वेशन 1 में रख दिए, तो 60 आ गया, x की जगह 60/60 प्लस 240/y, ये ठीक है बराबर 4। अब जब सॉल्व किया तो 60 से 60 कट गया, बचा 1,
जब सॉल्व किया तो 60 से 60 कटा, बचा 1। अब ये जो 1 है इधर जाएगा, मतलब राइट साइड पे, तो 4 में से 1 गया तो माइनस हुआ 3। अब 3 यहाँ पे बचा है, 3 बराबर 240 बटे वाई, 3 इज इक्वल टू 240 अपॉन वाई। तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 240 बटे 3, और 240 बटे 3 कितना होगा 80 होगा, तो 80 किलोमीटर पर आवर है ना। देखिए यहाँ पे हाँ आंसर भी एकदम सही है, 60 किलोमीटर पर आवर और 80 किलोमीटर पर आवर दोनों का आंसर सही सही है। तो ट्रेन की स्पीड कितनी हो गई, कहाँ गया, ट्रेन की स्पीड हो गई 60 किलोमीटर पर आवर और बस की स्पीड हो गई 80 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से निकल गया है ना। देखिए लगेगा कि थोड़ा सा लंबा था, बट था तो बढ़िया था, इंटरेस्टिंग था है ना। थोड़ा सा कैलकुलेशन लगा लेकिन था तो बढ़िया ही। इस तरीके से हमने देख लिया। इन दोनों में क्या सेम था, तो इन दोनों में समय हम लोग को देखना था कि समय टोटल से कितना लग रहा है। तो पहले कंडीशन का समय प्लस दूसरे कंडीशन का समय, इस तरीके से हमने निकाल दिया। तो यहाँ से आगे इसका आंसर है ना, ये बढ़िया था। 2 इक्वेशन थे, दोनों इक्वेशन को हमने माइनस कर दिया, वहाँ से x निकाला, फिर वहाँ से y निकाल लिया, और ये भी इस तरीके का था, ये भी हमने देख लिया। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब लास्ट के बस 1 से 2 क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हमारी भी ट्रेन हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगी, मतलब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। आइए अब लास्ट के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और बढ़ते हैं एंड की तरफ, इस टॉपिक के एंड की तरफ, है ना। देखिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 व्यक्ति एक ही दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे हैं और उसी दिशा में एक रेलगाड़ी क्रमशः इन्हें 9 सेकंड तथा 10 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल तथा लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें ध्यान देने वाली बातें हैं कि 2 व्यक्ति हैं वो एक ही दिशा में जा रहे हैं 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। ये व्यक्तियों की स्पीड है जो चल रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं कहीं मैदान में चल रहे हैं, उनके बगल से ट्रेन जा रही होगी। तो 2 व्यक्ति हैं, उनकी स्पीड कितनी है, एक तो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा और एक है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसी दिशा में एक रेलगाड़ी है। ये दोनों जा रहे हैं अपनी तरफ से, ठीक है, ये दोनों जा रहे हैं और उसी दिशा में एक रेलगाड़ी आके इनको पार करती है। तो क्रमशः इन्हें कब पार करती है, एक पहले को पार करती है 9 सेकंड में, दूसरे वाले को पार करती है 10 सेकंड में पार कर देती है। तो रेलगाड़ी की हम लोग को चाल बतानी है और लंबाई बतानी है। अब चाल क्योंकि दोनों व्यक्ति की दी है, अब रेलगाड़ी क्योंकि उन्हीं लोग की दिशा में जा रही है, उन्हीं लोग के डायरेक्शन में जा रही है, मतलब सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड माइनस होगी, ऋण में आएगा वो। तो वो क्या लेंगे हम लोग, रेलगाड़ी की चाल माना रेलगाड़ी की चाल या रेलगाड़ी की गति, कुछ भी ले सकते हैं। ये कितना है, ये है x किलोमीटर प्रति घंटे, मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए तो एक ही दिशा में इतने स्पीड से जा रहे, दोनों आदमियों को पार करती है। तो पहला कंडीशन, पहले आदमी को 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पहले आदमी के लिए क्या हो जाएगा, सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, सापेक्ष चाल हो जाएगा x - 2, है ना, क्योंकि उसी दिशा में आदमी जा रहा है, ट्रेन उसको पार करेगी तो x - 2 किलोमीटर पर आवर पहले के लिए। दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, दूसरे के लिए सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, x - 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हो जाएगा x मतलब दूसरे की स्पीड x - 4, ये हो जाएगा रिलेटिव स्पीड। अब वो जो रेलगाड़ी है इन्हें क्रमशः 9 सेकंड तथा 10 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल तथा लंबाई हम लोग को बतानी है। अब देखिए चाल यहाँ पे सेम है क्या, नहीं। समय यहाँ पे सेम है क्या, नहीं। तो क्या बचा एक चीज़, दूरी ट्रेन की नहीं बताया, मतलब दूरी ट्रेन की समान है, दूरी ट्रेन की मतलब लंबाई जो है वो सेम है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये फॉर्मूला के पास चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी क्योंकि सेम है इसीलिए दोनों कंडीशन में दूरी बराबर होगी। दोनों कंडीशन में, इन दोनों कंडीशन में ट्रेन की डिस्टेंस, ट्रेन की लंबाई बराबर होगी, मतलब दूरी बराबर होगी। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो दूरी बराबर पहले की चाल कितनी, x - 2, पहला कंडीशन x - 2 इंटू समय क्या है, 9 सेकंड में पार करती है आदमी को, बराबर चाल गुणा समय, दूरी और दूरी पहले कंडीशन के लिए प्लस दूरी दूसरे कंडीशन के लिए, चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। समय कितना लग रहा है दूसरे में, 10 सेकंड, ये हो गया 10 सेकंड। अब देखिए यहाँ पे ये है किलोमीटर प्रति घंटे में क्योंकि स्पीड है, ये है किलोमीटर प्रति घंटे में क्योंकि ये स्पीड है, ये है सेकंड में, ये दोनों टाइम है। तो सेकंड में है तो इसको हम लोग चेंज करते हैं कैसे, आवर में चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब क्योंकि 1 सेकंड में है, सेकंड को घंटे में चेंज करने के लिए 1 सेकंड बराबर हम लोग कितना लेते हैं, 3600, मतलब 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। तो 1 सेकंड बराबर 1/3600, 1/3600 घंटे। ठीक है, तो सेकंड को घंटे में चेंज करने के लिए 3600 का डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए ये मैंने 3600 का डिवाइड कर दिया, देखिए कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा कैसे, ये मैंने 3600 का डिवाइड कर दिया। अब 3600 कट जाएगा, ये मेरा आवर में भी आ गया
ये 9 मतलब 9 घंटे हो गया, 10 घंटे हो गया। आवर में चेंज करने के लिए मैंने दोनों सेकंड वाले में 3600 का डिवाइड कर दिया, तो ये आवर में आ गया, है ना। तो देखिए कुछ खास फर्क पड़ा क्या, फिर से वही चीज़ आ गई है। 3600 कट गया, तब तो कुछ खास फर्क पड़ा नहीं। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 9x माइनस 9 दूनी 18 बराबर ये हो जाएगा 10x माइनस 40। अब 10x में से गया अपना क्या बोलते हैं, 10x में से गया 9x, 9x को हम लोग इधर ले आएंगे, कितना बचेगा x बराबर ये माइनस 18 और 40 प्लस उधर जाएगा, तो प्लस 40 माइनस 18, 40 माइनस 18 कितना हो जाएगा, 22 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड है ना, हाँ ठीक है। तो x है अपनी क्या बोलते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल, तो रेलगाड़ी की चाल तो आ गई, चलिए एक चीज़ तो अपनी आ गई, रेलगाड़ी की चाल कितनी आ गई, 22 किलोमीटर प्रति घंटा, एक आंसर आ गया। दूसरा हम लोग को लंबाई निकालनी है, जो हम लोग बराबर मान के चल रहे हैं। लंबाई क्या होगी, तो लंबाई के लिए हम लोग x की वैल्यू को इसमें रख दें या इसमें रख दें, एक ही बात है। तो देखिए हम लोग रख देंगे, इसमें रख देंगे, ठीक है। तो इसमें यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, दूरी लिख देते हैं, लंबाई। तो x माइनस 22 सॉरी x माइनस 2, तो कितना हो जाएगा 22 माइनस 2 इंटू 9, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग करें तो 22 माइनस 2 कितना हो गया, 20 नवा 180 किलोमीटर, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं हो गया, 180 किलोमीटर बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। अब वही चीज़ है, इसको हम लोग, क्योंकि ये चाल है, है ना, ये चाल है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, चाल को चेंज कर देंगे। ये किलोमीटर पर आवर में है, तो एक सही शॉर्ट हम लोग मतलब वैल्यू निकालने के लिए, ये क्योंकि किलोमीटर पर आवर में है, ये तो अपना घंटे में, ठीक है, ये क्योंकि किलोमीटर पर आवर में है या फिर अगर इसके हिसाब से हम लोग देखें, जब हम लोग चेंज नहीं किए थे, ठीक है, तो ये क्योंकि किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18, ये हो गया 5/18। तो 22 में से 2 गया तो 20 माइनस 9 गुणा 5/18, तो 9 से काटिए, 9 से गया 2 बार में, 9 दूनी 18, 2 से काटिए 10, ये हो गया 10, तो ये आ जाएगा 50 मीटर। 50 मीटर जो है इसकी आ जाएगी डिस्टेंस, ये आ जाएगी दूरी, ठीक है, 50 मीटर इसका डिस्टेंस आ गया। देखिए ये आ गया। अब देखिए ये इस तरीके से बन गया। अब हम लोग इसको हम लोग चाहें तो अगर देखिए मान लीजिए यहाँ पे मैं हाँ यहाँ पे भी रख सकता था, है ना, 22 में 4 ज़्यादा 18 इंटू 10 इंटू 5/18, फिर वही चीज़ 50 आ जाती, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब अगर यही क्वेश्चन एक और मतलब डाटा के हिसाब से हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या था, एक और क्वेश्चन ये वाला जो कि है मेरे पास, ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें बस चेंज किया कि ये वाले क्वेश्चन में कि 2 व्यक्ति हैं एक ही दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें बस चेंज क्या किया है, तो यहाँ पे पहले के लिए क्या हो जाएगा, S1 बराबर x माइनस 3, क्योंकि व्यक्ति जो है पहला वो जा रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और दूसरा जो व्यक्ति है वो जा रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसी दिशा में, ठीक है। और ट्रेन उन लोग को उसी दिशा में माइनस करेगी, तो यहाँ पे हम लोग माइनस लेंगे, ये हो गया। अब उसके बाद 9 सेकंड 10 सेकंड, ठीक है। बाकी पूरा सेम है क्वेश्चन कि रेलगाड़ी उन्हें 9 सेकंड 10 सेकंड पार करती है, तो फिर रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, ऐसे। तो पूरा इसको सेम इसी कंडीशन से निकालेंगे, उसी दिशा में जा रही है इसलिए हम लोग माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ये माइनस में लिए सापेक्ष चाल, तो x माइनस 3 इंटू 9 बराबर x माइनस 6 इंटू 9। अब देखिए एकदम सेम वही मेथड है, कोई वाली बात नहीं है। फिर वही हम लोग 3600 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, जिससे घंटे में चेंज हो जाएगा। अभी आवर में चेंज हो गया, तो फिर ये 10 है क्या, सॉरी 10, तो फिर इसको फिर हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 9x माइनस 9 होती है 27, 10x माइनस 60, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 27, 60 में 27 गया तो कितना बचेगा अपना 33 किलोमीटर प्रति घंटे, ये हो गया x की वैल्यू। अब देखिए x की वैल्यू आ गई, हाँ चलिए ठीक है, x की वैल्यू आ गई 33, ठीक है। अब इस x की वैल्यू को फिर हम लोग यहाँ रख देंगे, इसमें या फिर इसमें कोई एक ही बात है, लेकिन हम लोग ध्यान रखेंगे कि हम लोग को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, उससे एक सही शॉर्ट वैल्यू आती है। और एग्जाम में भी वैसा ही दिया होगा, कोई उटपटांग वैल्यू तो दे ही नहीं सकता कि ट्रेन कोई बहुत ही लंबी हो जा रही है, नहीं ऐसा नहीं है, एक मतलब सही वैल्यू ही देगा वो। तो उस हिसाब से हम लोग को निकालना है कि मीटर में पूछ रहा है कि किलोमीटर में पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये है, इस x की वैल्यू को हम लोग यहाँ रख देंगे, तो 33 में से 3 गया इंटू 9, और अब इसको हम लोग चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में,
तो 9 से गया ये 2 बार, 9 दूनी 18, कितना बचेगा, यहाँ बचा 30, यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 2, तो 15, 15 पंचे 75, 75 मीटर। 75 मीटर जो है ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, 75 मीटर 75 मीटर ये आ गया ट्रेन की लंबाई, इस तरीके से 75 मीटर। ठीक है, यहाँ पे 50 मीटर, यहाँ पे 75 मीटर। यहाँ पे बस हल्का सा डाटा चेंज किया था, क्वेश्चन पूरा वही था, बस डाटा ये चेंज किया था कि 2 व्यक्ति हैं वो एक ही दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे हैं और रेलगाड़ी उनको पार करती है क्रमशः 9 सेकंड 10 सेकंड में, तो इस तरीके से निकल जाएगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात एक ही है कि दोनों की लंबाई सेम है, तो लंबाई बराबर 4 गुणा समय, दूरी बराबर 4 गुणा समय, 4 गुणा समय, इस तरीके से हम लोग निकाल लिए। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब उसके बाद ये एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर विदा लेते हैं। देखिए, एक ट्रेन की गति क्या है यदि यह 2 व्यक्तियों को समान दिशा में a मीटर पर सेकंड तथा a+1 मीटर, अरे सॉरी, ये सेम उसी टाइप का क्वेश्चन हो गया ना, बट फिर भी ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने कहीं से उठाया था, मुझे अच्छा लगा था, मैंने क्योंकि ये देखा वेरिएबल है, a है, a है, b है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन उठा लिया था। तो एक ट्रेन की गति क्या है यदि यह 2 व्यक्तियों को समान दिशा में a मीटर पर सेकंड तथा a+1 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहे हैं, आगे निकल जाती है, मतलब उनको पार कर जाती है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे निकल तथा इन्हें क्रमशः 20 सेकंड तथा b+1 सेकंड में पार करती है। तो कोई ट्रेन है, ये जा रही है। अब यहाँ पे 2 व्यक्ति जा रहे हैं, एक जा रहा है a मीटर पर सेकंड से, एक जा रहा है a+1 मीटर पर सेकंड से, दोनों अपनी स्पीड से जा रहे हैं। ये ट्रेन जा रही है, पहले वाले को वो पार करती है 20 सेकंड से, दूसरे वाले को वो पार करती है b+1 सेकंड से पार करती है। ठीक है, तो दोनों के लिए अपने पास है चाल और a, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग को ट्रेन की गति निकालनी है, तो माना वही करेंगे हम लोग, सेम केस, माना ट्रेन की गति क्या मानेंगे हम लोग, x मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड क्यों, क्योंकि हर कोई यहाँ पे सेकंड और मीटर में दिया, इसीलिए। एक मिनट ये मार्कर, चलिए ठीक है। तो ट्रेन की गति हो गई x मीटर पर सेकंड मान लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे भी क्या चीज़ है, यहाँ पे लंबाई दिया नहीं हुआ है, मतलब कि दोनों कंडीशन में देखिए समय तो समान है नहीं, चाल तो समान होगी नहीं। क्यों, क्योंकि पहले व्यक्ति के लिए या फिर पहले व्यक्ति के सापेक्ष में सापेक्ष चाल S1 कितनी हो जाएगी, ट्रेन की गति माइनस जितनी चाल से वो जा रहा है a मीटर पर सेकंड, सापेक्ष चाल। दूसरे के लिए सापेक्ष चाल S2 बराबर x माइनस कितने से जा रहा है वो a+1 से, तो माइनस a-1। ठीक है, x माइनस a+1 होगा तो अंदर का फिर वो चिन्ह चेंज हो जाएगा। ये हो गया हमारा सापेक्ष चाल। अब यहाँ पे क्या चीज़ समान है, देखिए चाल समान है नहीं, समय समान है नहीं, है ना। यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ समान है, वो है दूरी, क्योंकि दिया नहीं हुआ है ट्रेन की लंबाई, इसीलिए हम लोग दूरी देखेंगे। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, ऐसे निकालेंगे। तो देखिए दूरी बराबर चाल गुणा समय, क्योंकि दोनों कंडीशन में दूरियाँ बराबर है, इसलिए दोनों कंडीशन में चाल गुणा समय बराबर चाल गुणा समय। पहले कंडीशन में चाल गुणा समय क्या हो जाएगी, पहले कंडीशन में चाल कितनी, सापेक्ष चाल x माइनस a चाल गुणा समय। समय क्या है, तो 20 सेकंड माइनस बराबर, ये पहले कंडीशन का है, बराबर दूसरे कंडीशन का। चाल क्या है, x माइनस a-1, ये हो गया चाल गुणा समय। समय क्या है यहाँ पे, अब दूसरे कंडीशन में समय कितना है, b+1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, xb माइनस ab बराबर, देखिए पहले इस x का इस b से गुणा होगा, फिर इस x का इस 1 से गुणा होगा, है ना, फिर ये a का फिर b से गुणा होगा, फिर ये a का फिर x से गुणा होगा, फिर ये लास्ट में 1 बचेगा, फिर इस 1 का इस b से फिर 1 से गुणा होगा। तो पहले x का हम लोग गुणा करते हैं b और 1 से, तो xb प्लस x माइनस, ये हो गया xb प्लस x। अब यहाँ पे माइनस a है तो माइनस a का गुणा होगा b से, तो माइनस ab, और माइनस a का गुणा +1 से, तो माइनस a हो जाएगा। यहाँ पे -1 तो -1 इंटू बी, तो माइनस b, और -1 इंटू +1 तो -1। अब देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं, xb और xb काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, -ab काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बचा यहाँ पे, हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है ट्रेन की गति क्या है। ट्रेन की गति हम लोग क्या माने हैं, x माने हैं, तो x हम लोग को निकालना है, ये x हम लोग को निकालना है। तो x बराबर यहाँ पे क्या बचा, -a -b -1, तो सब उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में a प्लस b प्लस 1, ये आ गया हमारा मीटर पर सेकंड में आंसर। ठीक है,
चलिए ठीक है, तो यहाँ तक हो गया हमारा ट्रेन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन अच्छा लगा था मुझे, मतलब वेरिएबल्स में दिया है ए और बी, इस तरीके से दिया हुआ है, इसीलिए एक्स तो हम लोग मानते ही रहते हैं ना। तो चलिए ठीक है, इस तरीके से हम लोग का ट्रेन आज समाप्ति हो गया। ठीक है, डेस्टिनेशन पे हम लोग भी अपने पहुंच गए हैं ना, ट्रेन समाप्त हो गया। अब हम लोग देखेंगे बोट एंड स्ट्रीम, नावधारा देख लेंगे। तो चलिए ठीक है, ट्रेन तो हो गया। ठीक है, फिर ऑलमोस्ट हमने सभी टाइप के क्वेश्चंस देख लिए हैं। ट्रेन का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए आपसे। ठीक है, हमने लगभग सब टाइप के क्वेश्चन देख लिए हैं और आई थिंक हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ऑलमोस्ट हमने सब देख लिए। ऑलमोस्ट का हमने देख ही लिया, सब चीज़ हमने देख लिया, एक भी टाइप का हमने नहीं छोड़ा है। लंबाई, डिस्टेंस और चाल और समय, हाँ ठीक, हमने सब टाइप के देख लिए। अब आपसे हर किसी टाइप के क्वेश्चंस बनने चाहिए। हाँ, एकदम ही उटपटांग क्वेश्चन आ रहा है तो वो समझिएगा, अगर एकदम कोई उटपटांग क्वेश्चन आया, और इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, या फिर मतलब आपसे अगर वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो मतलब बहुत सारे लोगों से वो क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, एकदम ही कोई एक्सेप्शनल क्वेश्चन आ गया, एकदम अपवादित टाइप का क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन आ जा रहा है, कैलकुलेशन एकदम उटपटांग है, ये सब है, तो फिर वो क्वेश्चन नहीं बनता, अलग बात है। बट इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे या इससे थोड़े ऊपर लेवल के आएंगे तो वो हमने बिल्कुल देखने की कोशिश की है, तो बिल्कुल हम लोग से बनना चाहिए। चलिए ठीक है, ट्रेन की यहाँ पे समाप्ति करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।